हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे लुप्त संख्या। ये रीजनिंग का चैप्टर है, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा रखा हुआ मिलता है। कंपटीशन में तो बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी वैकेंसी ले लो, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका ही मिलता है। तो आज हम इससे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं और बहुत ही इजी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे, ये एक आकृति बना रखी है, तो इस आकृति में मैंने नंबर लिख रखे हैं 7, 15, 31, 63, 127 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब जहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब होता है क्या, मतलब इस जगह को हमें भरना है। और हमें क्या करना होता है, रीजनिंग में कोई मेथड नहीं लगाना होता, ना ही कुछ सूत्र लगाना होता है। उसमें केवल हमें क्या करना होता है, सिर्फ तर्क लगाना होता है। ठीक है, हम तर्क के आधार पर हमें, अब क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तर्क के आधार से ही अगर इसका आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो हम जितने भी हमने फॉर्मूले सीखे हुए होते हैं रीजनिंग में, वो सारे हमें पूरे एफर्ट के साथ इस पर कम टाइम में ज़्यादा मेथड अप्लाई करके देख लेने हैं और जो सुटेबल आता है, जिससे हमारा आंसर बेस्ट बैठता है, ठीक करेक्ट, वो हमें लगा देना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखेंगे। पहले अब जैसे कि आकृति में लिखा हुआ है 7, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको 7, तो हम देखेंगे आगे 15 लिखा हुआ है, तो 7 दूनी हमारे होते हैं 14। ठीक, यहाँ 15 है, हमने इसमें 1 प्लस कर दिया, कितने हो गए हमारे 15। ठीक, ये चला। आगे देखेंगे 15 दूनी 30। ठीक, यहाँ 31 है, 1 प्लस करा, कितने हो गए 31। ठीक, 31 आ गया। आगे देखेंगे 31 दूनी 62 और यहाँ कितना है 63। 31 दूनी होते हैं 62 प्लस 1 करेंगे भैया, तो हो जाएगा हमारा 63। ठीक, आगे देखेंगे 63 दूनी कितने होते हैं, 63 दूनी होता है हमारे 126। 63 दूनी 126 प्लस 1 करेंगे, कितने हो गए 127। ठीक, आगे भी ये मेथड चलेगा। अब देखेंगे 127 दूनी कितने होंगे 254। ठीक, तो 127 दूनी 254 प्लस 1 करेंगे, कितने हो गए 255। ठीक, तो हम देखेंगे अब 255 हमारा कौन से, अब यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, तो अब हम इसे सॉल्व करके देख लेंगे कि हमारा 254 होता है, 127 दूनी 254 होता है, और 1 प्लस करेंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा 255। अब देखेंगे 255 चारों ऑप्शन में से कौन से में, तीसरा ऑप्शन में है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सुटेबल है, तो हमें आंसर जो होगा 255 होगा। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हुआ। आगे देखेंगे नंबर 2 देखेंगे। अब इधर जैसे कि मैंने 2 त्रिभुज बना रखे हैं और चारों ओर मैंने कुछ संख्याएं लिख रखी हैं। इधर 64, 36, 49 और अंदर लिख रखा है इसमें 21। ठीक, तो हम पहले को देखेंगे, पहला त्रिभुज देखेंगे कि हमने उसी के आधार पर हमें इसे सॉल्व करना है, और फिर अगले वाले को लगानी है, जो इसके आधार पर लगी हुई है वही डिजिट हमें इसमें लगानी है। ठीक है, देखेंगे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखेंगे इसमें जो डिजिट लगी हुई है वो किस आधार से हैं, उसी के आधार पर इसको हल करना है। ठीक है, देखते हैं 64, 36, 21, 49। ठीक, कैलकुलेशन बहुत हाई है हमारी, तब हम एकदम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी है तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन हाई रखनी होगी, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, दूसरी बात, अगर हमें मैथ अच्छे से आता है, अगर मैथ थोड़ा वीक भी है, लेकिन हमें क्या वर्ग क्यूब याद है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे। अब आपने देखा कि 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक, 36 क्या का वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है 36। ठीक, 49 7 का वर्ग होता है, 7 सत्ते 49, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक, अब देखेंगे 21 कैसे आया, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले 64 का वर्ग
ये हमारा प्लस 36 का वर्ग, ठीक, 49 का वर्ग, 49 का वर्ग। अब क्या होगा, ये हमारा 64, 8 का वर्ग हो गया, इधर लिख लेंगे हम 8, ठीक, ये 8 का वर्ग हो गया भैया। 36 हमारा 6 का वर्ग हो गया। 49 ये हमारा 7 का वर्ग हो गया। अब क्या करना है, इसमें प्लस ये, अब हमें जो 8 का वर्ग है 64, 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग है 49, ये है 8, 6, 7, इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। देखो 8 और 7 कितने होते हैं, 15, ठीक, 15 और 6 कितने हो गए, 21, ठीक, और यहाँ बीच में कितना है, 21, ठीक। अब आगे दिखाता हूँ उसका हल करके आपको, देखेंगे 81, तो 81 किसका वर्ग है, 9 का, ठीक, 81 वर्ग है हमारा 9 का, ये 9 का वर्ग हो गया 81। अब देखेंगे 100 का वर्ग होता है 10 का वर्ग है हमारा, ठीक, 10 का वर्ग है हमारा 100, ठीक। अब ये 121, तो हम देखेंगे अगर वर्ग हम अच्छे से याद है तो हम तुरंत देख के पहचान लेंगे वो 11 का वर्ग है, ठीक है। तो 121 ये हमारा 11 का वर्ग हो गया। ये मैंने प्लस कर रखा है बीच में, कुछ और मत समझ लेना ताकि गलत कर लो। अब देखेंगे ये 11 का वर्ग हो गया, ठीक। यहाँ बीच में दे रखा है क्या, मतलब लुप्त संख्या, यहाँ क्या आएगा। अब देखेंगे 81, 9 का वर्ग है 81, 10 का वर्ग है 100, 11 का वर्ग 121। अब देखेंगे वहाँ बीच में क्या आएगा, जैसे यहाँ 21 आया वहाँ क्या आएगा। अब देखेंगे ये 81 9 का वर्ग हो गया, 100 10 का वर्ग हो गया, 121 11 का वर्ग हो गया, ठीक। अब देखेंगे इनको ऐड करेंगे, 11 और 10 हो गए 21, 21 और 9 30 हो गए, ठीक। तो यहाँ 30 आएगा, ठीक। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यह हमारा 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया। इस वाले त्रिभुज में हमारा 30 फिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इनके वर्ग बन रहे हैं उनकी संख्याओं को ऐड कर देंगे हम, जितने के ये वर्ग बने उन संख्याओं को ऐड करके हमारा बीच में लिख जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। जैसे कि मैंने ये 3 त्रिभुज बना रखे हैं, इसमें मैंने क्या लिख रखा है पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी छोटा लिखा हुआ है और बोर्ड में इतनी जगह नहीं है। यहाँ मैंने 3 लिख रखा है, यहाँ 8 लिख रखा है, इधर 4 लिख रखा है, बीच में 9 लिख रखा है, ठीक। ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज देखेंगे, यहाँ मैंने 4 लिख रखा है, यहाँ 6 लिख रखा है, इधर 5 लिख रखा है, बीच में 7 लिख रखा है, ठीक। अब तीसरा त्रिभुज देखेंगे, ऊपर मैंने 5 लिख रखा है, इधर 9, इधर 3 लिख रखा है, इधर क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या वो पूछ रहा है बीच में आएगा क्या, ठीक। तो इसके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8 और 4, ठीक। सारे रूल जितने भी होते हैं सारे फॉलो करके देख लेने और सारे अप्लाई कर लेने इतनी देर में। हमें 10 सेकंड का टाइम होता है, वो 10 सेकंड में हमें सारे फॉर्मूले अप्लाई करके देख लेने हैं। अगर लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा तो हमें बदल के दूसरा देखना है, ठीक है। तो टाइम बचाना है। और 8 4, ठीक है, तो 8 + 4, ठीक, 8 + 4, ठीक, 8 + 4। अब क्या करेंगे, माइनस कितना करेंगे, 3, ठीक है, माइनस करेंगे 3 हमने कौन सा लिखा, जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी ऊपर, 8 + 4 ये वाला इधर कोने का, -3 ऊपर का, ठीक है, इक्वल करेंगे। यहाँ पर इक्वल करके कितना लिखेंगे, अब देखेंगे 8 4 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे, ठीक है। 8 और 4 को जोड़ देंगे 12 हो गए, माइनस करेंगे यहाँ 3 लिख देंगे इधर, ठीक, ये वाला 3 आ गया। अब क्या करेंगे कि 12 में से 3 घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे, इक्वल करो कितना हो गया, 9 बचा भैया, 9 बचा ना। और बीच में कितना हमारा 9 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला देखिए दूसरा त्रिभुज देखेंगे, 6 5 4 7। अब इसको भी सॉल्व करेंगे।
देखेंगे 6 + 5, ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको, 6 मैंने इधर वाला लिखा, 5 इधर वाला, ठीक है। 6 + 5, 6 + 5, ठीक। अब करेंगे -4, ठीक। 4 मैंने ऊपर से लिख लिया, ठीक है। अब करेंगे इक्वल, बराबर कितना आएगा, 6 5 11, 11 आएगा भैया, ठीक। माइनस कितना करेंगे, 4, -4, यहाँ इक्वल करेंगे। अब 11 में से 4 माइनस करना, हमें कितना आएगा, 7 आएगा। 7 4 11 होता है ना, तो 7 आएगा। मार्क करने चल रहा है, इंक शायद ख़त्म हो गया। 7 आएगा, ठीक। 11 में से 4 माइनस कर देना है, 7 बचा हमारा, ठीक है। तो हम देखेंगे बीच में 7 लिखा हुआ है, ठीक। ये भी हमारा ठीक है, ये हमने चेक कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ये वाला तीसरा त्रिभुज देखेंगे। इसका क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 9 + 3, 9 इधर वाला ले लिया, +3, 3 इधर वाला ले लिया, ठीक। माइनस ऊपर लिखा हुआ है 5, 5 ये ले लिया, ठीक। अब इक्वल करेंगे भैया, कितना आएगा, 9 और 3 कितना होता है, 12, ठीक। 9 और 3 12। अब माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे, ये वाला 5 इधर आ जाएगा, ठीक। ये इधर आ जाएगा। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। इक्वल 7, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ भी हमारा, यह क्वेश्चन मार्क है वैसे, लेकिन इसमें क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन में 7 है हमारा, दूसरा ठीक है। तो यहाँ भी 7 फिल हो जाएगा भैया, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 4, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखेंगे जैसे कि मैंने एक सर्किल बना रखा है और उसमें काफ़ी सारी संख्याएं लिख रखी हैं, जैसे 5 10 क्वेश्चन मार्क 50 और 122, ठीक। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझें, बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बहुत ही ईजी है। देखेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, ठीक। 4 + 1 कितना हुआ, 5। हमने कैसे बनाया इसको देखेंगे। आगे कोई डिजिट तो है नहीं इसके जो उससे पहले बनाएंगे, ना ही कोई मेथड बैठ रहा है। 2 दूनी 4 + 1 5, ठीक। 5 आ गया। अब देखेंगे अगला कैसे बनाएंगे हम। अब यहाँ है हमारा 10, ठीक। तो ये 5 ये वाला कंप्लीट हुआ, 5 आया ये, ठीक। आगे देखेंगे 10, तो 10 को कैसे बनाएंगे हम, 3 × 3, ठीक। 3 3 9, ठीक। +1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 10। 3 3 9 और 1 10, ठीक। तो यहाँ 10 है ना, यहाँ 10 आ गया, ठीक। ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन मार्क, तो इसको हमें कैसे बनाना है वो भी देखेंगे। यहाँ हमें तर्क लगाना है, कैसे वो देखेंगे। 2 और 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसके ऑप्शन के आधार पर देखेंगे। 27 है, 23 है, 26 है, 25 है। तो हम देखेंगे पहले, अब 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, वो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक। 5 का देखते हैं, 5 × 5, 5 पंजे 25, ठीक। +1 इक्वल कितना हुआ, 5 पंजे 25 और 1 26, यहाँ 26 आया। तो हम देखेंगे 26 इसमें है, 26 है फिलहाल, तो वैसे ठीक है, देखेंगे लेकिन और भी देख लेते हैं, और कोई आ रहा है क्या। 4 से देख लेते हैं, 4 × 4, 4 चौक 16 और 1 17, 17 है ही नहीं, ठीक। तो ये हमारा गलत है। अब देखेंगे 6 का, 6 × 6, ठीक। 6 छंग 36 और 1 37, 37 इसमें है ही नहीं, तो ये हमारा गलत है। ये हमारा 26 सही बैठ रहा है, तो हमें ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यही 26 ठीक बैठ रहा है, लेकिन चाहे तो हम आगे तक कर सकते हैं इसको,
पूरा कंप्लीट। लेकिन हम अगर लेकिन हमें वैसे लास्ट तक करके देखना चाहिए। लेकिन अगर हमें कंफर्म हो जाता है कि आंसर यही है तो हमें ज़्यादा आगे करने की उससे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उससे हमारा टाइम भी ख़राब होता है। ठीक है, हमें क्या होना है, टाइम ही बचाना है और हमें आंसर करेक्ट लाना है, टाइम बचाना है, बस यही है। क्या है, जो इसको समझ गया, बस इसमें मैथ से काफ़ी आसान है ये। लोग मैथ को देखकर डर जाते हैं, इसमें फॉर्मूलेज होते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है, इसमें तर्क लगाना होता है। इसमें अगर आपको एक बार को नहीं भी आता है, अगर आपका तर्क सही है तो आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक, तो आप आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।